हाय गाइस, मैं आज आप लोगों को हाईटेक हॉर्टिकल्चर में जो कि आज के समय में काफ़ी लोग नई नई तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, उसी में से एक जो नया समय के अनुसार परिवर्तन हो गया है ऑटोमेशन यूनिट, जो कि काफ़ी चर्चा में है और मध्य प्रदेश शासन इसको प्रमोट भी कर रहा है। तो उसके साथ साथ योजना भी आई हुई है और 4 लाख का इसका यूनिट है, कोटेशन है और साथ ही 2 लाख इसमें अनुदान भी है। तो आज हम ऐसे किसान के पास में हैं जो कि ऑटोमेशन जो है यूनिट लगाए हुए हैं। तो आपका शुभ नाम बताएंगे? दिनेश बग्गड़ राजोद है ना, ये ऑटोमेशन लगा हुआ है। आप तो हम अंदर चल रहे हैं कि ये किस तरीके से ऑटोमेशन यूनिट लगाया हुआ है। आप देखिए, पूरा ऑटोमेशन है ये पूरे अलग अलग खेत के वाल दे रखे हैं हमने। इन्हीं वालों से समय के साथ इनको कोई हाथ नहीं लगाना रहता है, मोबाइल से इसको ऑपरेट करते हैं, है ना, कि 5 नंबर खेत पे इतनी देर चलना चाहिए, वो चलेगा। ये सामने टैंक जो देख रहे हैं, ये पूरे जो घुलनशील खाद है उसमें घोले हुए हैं। और ये मशीन है, ये मशीन जितना अपन सेट करेंगे, कितना इस प्लांट में कितना खाद देना है, उसके अनुरूप ये खाद खींच के पानी के साथ दे देती है। पूरा नेट से, आधुनिक से है, यहाँ मैनुअल कुछ नहीं है, सब मशीन से काम हो जाता है। आपने अगर उसको किसी एक प्लांट को अगर 2 घंटे पानी देना, 2 घंटे 20 मिनट पानी देना है तो 20 मिनट, 20 मिनट में अगर 10 मिनट खाद देना तो मात्र 10 मिनट खाद देके उसको बंद करके दूसरा वाल खोल देता है। तो ये पूरी यूनिट है, हेड यूनिट बना रखी है हमने। उससे हमको एक खाद देने का समय और एक्यूरेसी, समय बचता है, एक्यूरेसी बनी रहती है। कई बार क्या होता है, समय नहीं मिलता, वो काम कर रहे हैं, बोले कल खाद दे देंगे, मतलब समय निकल जाता है। हाँ, तो समय निकल जाता है और उस समय अगर निकल गया तो उस पौधे पे, पैदावार पे विपरीत असर पड़ता है। इसलिए हम ये चीजें, आधुनिकता है कि आज अपन चाहे कितना भी काम है, दूसरा काम में व्यस्तता है, लेकिन वो खाद और पानी समय पे चला जाना चाहिए। दिनेश जी, जैसे कि आप ऑटोमेशन के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ें कभी कभी क्या होता है कि पीएच मान से रिलेटेड, कभी कभी जमीन का, पौधे का, या फिर जो चीज़ हम दे रहे हैं, इवन फर्टिलाइजर जो घुलनशील है ये दे रहे हैं, है ना, कभी कभी दवाइयाँ हम लोग देते हैं, तो उसका भी पीएच मान क्या है, इसमें सेट होता है क्या? हाँ, होता है। हम जमीन का पीएच तो सेट नहीं कर पाते क्योंकि मिट्टी बहुत है, इसलिए जिस पानी के साथ खाद जा रहा है उस पानी को हम उसका पीएच मेंटेन कर लेते हैं, है ना। तो उसी के साथ वो खाद काम कर लेता है। पीएच मान, इसलिए हमने थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे कि अगर पीएच मान, पौधे का पीएच मान या पानी का पीएच मान अगर अच्छा है तो पौधा का ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया रहता है, जिसमें फल, फूल, पत्ती और पौधे का पूरा विकास अच्छा होता है। तो ये आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 टैंक यहाँ पर लगाए हैं, तो 5+6। अच्छा, ये छोटा वाला ये भी है। हाँ। ओके, 6 टैंक यहाँ पर लगाए हुए, जो कि यहाँ पर मोटर भी लगा हुआ है, हाँ। है ना। और ये पूरा फिल्टर टैंक है, ये फिल्टर है, ऑटोमेटिक फिल्टर है। ओके। अगर ये चोक हुआ तो इसको खोलने की जरूरत नहीं हो, अपने आप ही ये अपने आप को साफ करके पानी कचरा बाहर फेंक देगा। यस। ये जो कौन सी कंपनी लगाई है यहाँ पर? ये मोबिटेक। अच्छा, ओके। इन्फॉर्मेशन जो मोबिटेक का है उसका सेटअप है और बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है और कास्ट भी देखें तो बनिस्बत दूसरों से कम है और सर्विस अच्छी है उनकी। आप यहाँ पर जो, जैसे कि यहाँ जो जामफल आप यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ से कौन कौन से कितने प्लॉट है जिससे कंट्रोल करते हैं आप? यहाँ से 20 एकड़ पूरा प्लॉट होता है। 20 एकड़ में क्या क्या चीज लगा हुआ है? पूरा अमरूद लगा हुआ है। चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर रेड पूरा अमरूद लगा हुआ है, इंटरक्रॉप में कहीं कैलीफ्लावर लगा, गोभी लगी हुई है, तो कहीं खीरा ककड़ी अभी लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या ड्रिप सिस्टम से पूरा जुड़ा हुआ है? ये पूरा ड्रिप सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसमें जैसे कि मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, ये मेन चीज ये है कि जो सिस्टम अंदर देख रहे थे वही सिस्टम यहाँ पर ड्रिप सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर रेड डायमंड का जो प्लांट, आप इसकी फ्लावरिंग देखिए, इसके फ्लावरिंग का सेटअप देखिए, है ना, इतना शानदार है। और ये जो टेक्निक्स है, ये लेटेस्ट न्यू टेक्निक है और हम भी चाहते हैं कि बहुत से किसान इस मॉडल को अपनाएं। आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कि नया युवा पीढ़ी भी अभी खेती के मामले में काफी इंटरेस्ट? समय के साथ चलिए,
है ना। एक जमाना ऐसा था कि अपन पैदल चलते थे, फिर साइकिल आई, साइकिल वाले आगे निकल गए, फिर मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल वाले आगे निकल गए, है ना। जीबे आई, जीबे वाले आगे निकल गए। समय के साथ जो हमें कृषि में जो आवश्यकता है ना, पहले आप लोगों ने वो चढ़े देखी होगी, ठीक है। फिर छोटी मोटर, ऊपर की मोटर आई, फिर होल की मोटर आई, पाइपलाइन आया, इंजन आया, दादा ऐसे ही कीधु। तो जो आज समय की जो मांग है हमारी, उस मांग के साथ खेती करिए, आपको फायदा होगा, है ना। जो ऑटोमेशन यूनिट है, इसकी जैसे कि अगर लगाए हैं तो लागत का कैसा कैलकुलेशन करें, क्योंकि देखो यूनिट का लागत अगर ज्यादा है हाँ। तो क्या हमें फर्टिगेशन या ऐसे में हमें कोई बचत करता है क्या? बचत तो करेगा, देखिए लागत तो है, मैं मानता हूँ लागत में कोई शंका नहीं है, लेकिन उसके साथ बचत है, बचत बहुत है। अगर अपन ऐसे खाद देंगे तो मेरे ख्याल से 250 ग्राम खाद रोज नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इससे दे पाएंगे, एक्यूरेसी दे जाएंगे कि पर डे उसको 250 ग्राम अगर ये तत्व देना है तो वो ही जाएगा, जो एडिशनल चीजें नहीं जाएगा जी। जैसे कोई आदमी, कोई घर में कोई बीमार होता है, डॉक्टर कहता है कि आधा ढक्कन ये देना है सुबह दोपहर शाम, ये इतनी आधी गोली ये सुबह दोपहर शाम, तो अपन देते हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाए। कि ऐसा थोड़ी कि जितनी डॉक्टर ने दे दी गोलियां सब एक साथ खा ली, नहीं करते ना। लेकिन खेती में अपन करते हैं, एक साथ खाद लाए, एक साथ डाल दिया, वो खाए नहीं खाए भगवान जाने, वो पानी धुल के निकल भी जाए, निकल जाता। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं कि जितना एक साथ खाद देंगे पौधा नहीं लेगा, वो रोज लेगा। जैसे अपन सब्जी में नमक रोज खाते हैं, एक दिन 8 दिन में एक बार खाते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, दस्त लग जाएगी। ऐसा खाद पौधे के साथ खाद भी है, उसको थोड़ा थोड़ा रोज देना पड़ता है ना। एक दिन में कोई पहलवान नहीं बनता, थोड़ा थोड़ा घी खाएगा, बादाम खाएगा तो पहलवान बनेगा। एक दिन वो 5 किलो घी खाए तो कुछ नहीं होना और नुकसान हो जाएगा। उसको डेली में देना है। तो कहने मतलब डेली देने से आपका खाद की बचत होगी, पैदावार, पौधे को आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। तो कहने का मतलब अपन वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे खेतीबाड़ी में हाईटेक हॉर्टिकल्चर, और अगर इसी तरीके से आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आप लोगों को पौधे की जानकारी और ऑटोमेशन की जानकारी, फर्टिगेशन की जानकारी, ये सारी तमाम चीज़ें हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।